जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों को और किसानों को ये बात बताना चाहते हैं कि सरकार जो है भले ही मार्च तक जो है सर्वे को टाल दिया हो, लेकिन सर्वे टला नहीं है। ये बातें हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन आज हम इससे इतर भी आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वे में सरकार आगे क्या क्या विचार कर रही है, सरकार कब इस पर एक्टिव होगी और क्या चुनाव तक इसको हर तरीके से टाल कर ले जाएगी। ये तमाम चीज़ें आज हम बताएंगे आपको। इसके पहले नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों और किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से आपको पैसा नहीं लगता है, ना कोई भार पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। और हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये अभी चैनल लाखों में भी नहीं पहुंचा है, तो आप अपनी ताकत को बताइए, इस चैनल को थोड़ा बड़ा ऊंचाई पर ले जाइए, यही आपसे आग्रह है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सरकार जो है भूमि सर्वे को टाल दिया है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर सर्वे को नहीं टाला है। सरकारी ज़मीनों का जो पूरा खाका और लिस्ट है सरकार के पास पहुंच गई है। हर सीओ से बिहार सरकार ने अपने सर्वे ऑफिस में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के पास उसका डेटा दे चुका है। अब उस डेटा पर जो है सरकार काम करना शुरू कर दी है। भूमि सर्वे के लोग जो है वो काम करना शुरू कर दिए हैं। गरमजुरवा मालिक ज़मीन पर नहीं, खास ज़मीन पर नहीं, केसरे हिंद पे नहीं, लेकिन सबसे पहले गरमजुरवा आम ज़मीन और जो प्योर सरकारी ज़मीन है उन ज़मीनों के सर्वे महीने दिन बाद जो है वो शुरू होने वाली है। उस पर आखिरी कसरत सरकार कर रही है कि उन ज़मीनों पर सीधे जो पहुँचेंगे सरकार के कानूनगो, शिविर प्रभारी और अमीन वहाँ पहुँचेंगे एटीएस मशीन लेकर के और ऑन द स्पॉट उस ज़मीन का सीमांकन करेंगे, नापेंगे, चौहद्दी जानेंगे। अगर किसी किसान का को आपत्ति होगा तो किसान के आपत्ति पूछेंगे कि ये ज़मीन सरकारी है तो फिर आपकी कैसे है। किसान को इसके लिए 60 दिनों का पक्ष समय दिया जाएगा, उससे भी अधिक दिया जाएगा, लेकिन 60 दिनों तक कहा जा रहा है कि 60 दिनों का समय दिया जाएगा। लेकिन एक जो है ये एक औपचारिक होगा, क्योंकि प्योर सरकारी ज़मीन 100% सरकारी ज़मीनों पर ही वो माफ़ी सरकार शुरू करने जा रही है और उसमें किसी भी किसानों को आपत्ति नहीं होगा। किसान हो सकता है कि उस ज़मीन को अतिक्रमण किए हों और जोत रहे हों, लेकिन सरकार जो है उस ज़मीन को मापेगी, उस ज़मीन को सीमांकन करेगी, उसके चौहद्दी को नोट करेगी और उसको सरकार के खाते में खोलेगी। इस पर किसानों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने से सरकार जो है पहले आम और गरमजुरवा को करेगी, उसके बाद में खास, और फिर उसके बाद गरमजुरवा मालिक, केसरे हिंद और फिर कई तरह की खास महल जो तमाम जो ज़मीनें हैं उस पर पहले ग्रामीण इलाकों में मापी होगा। और इससे जो है जो ग्रामीण अब तक जो भ्रम की स्थिति में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब सर्वे नहीं होगा, चुनाव में सरकार चली जाएगी, नीतीश जोखिम नहीं लेंगे या बीजेपी जोखिम नहीं लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मापी होने के बाद से किसानों में जो है एक सरगर्मी बढ़ेगी, किसान सीरियस होंगे। सरकार का मानना है कि किसान जागरूक हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और वो ये समझ जाएंगे कि अब ये सर्वे होकर ही रहेगा। तो फिर जो कम से कम मार्च तक जो ये शांत रहेंगे वो शांत नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने कागजात और दस्तावेज को बहुत तेज़ी से बनाना चालू करेंगे और उसके बाद आसानी से जो है सरकार के पास जो है किसान मार्च के बाद या मार्च तक वो जमा करेंगे, ज़मीन के दस्तावेज जमा करेंगे, वो सीरियस होंगे। उसके बाद में जो है सरकार सबका सर्वे करेगा। वैसे भी 70 लाख किसान जो है वो अपना कागजात जमा कर चुके हैं। आमतौर पर लगभग जो रजिस्ट्री किए हैं के माध्यम से केवाला लिए हैं वो ज़मीन अधिकांश पहुंच चुका है सरकार के पास। लेकिन जो खानगी बंटवारा है, जो खतियानी ज़मीन है उस और पे जो पेचीदा ज़मीन है उसके कागजात या उसके रैयत अभी तक वो कागजात नहीं जमा किए, तो वैसे रैयत जो है वो सीरियस मोड में आएंगे। उसके बाद में किसानों को कई सारी राहत दे दी है सरकार ने, कई 13 ऑप्शन दे दिए हैं। वो ऑप्शन पर हम आगे आपको एक बना करके वीडियो बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है। लेकिन अब लगान रसीद भी दे सकते हैं। खतियान आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, सरकार के पास खतियान है, वो उससे मिलान कर लेगी, आपको रसीद, केवाला या फिर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है वो जमा करेंगे।
और जब सरकार ऑन द स्पॉट पहुँचेगी तो फिर आपसे पूछेगी और आपका हक समझे, मालिकाना हक के पेपर को समझेगी और अपने हिसाब से वो फिर करेगी। उसके लिए आपको आपत्ति का 3 बार आपत्ति करने का मौका आपको सरकार देगी और उन आपत्तियों के बाद अगर आप नहीं साबित कर पाए तब वो ज़मीन जो है वो सरकार के खाते में खोला जाएगा। तो किसानों को राहत दी जा रही है, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर मापी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, उस पर पूरा कसरत चल रहा है। कहने का मतलब ये है किसानों को हम साफ ये सजग कर रहे हैं कि आपको जो समय मार्च तक का जो दिया गया है कि 31 मार्च तक आप जमा करें पेपर, तो आप अभी से ही पेपर में लग जाइए। आप ये दिमाग में मत सोचिए कि ये टल जाएगा, ये टलेगा नहीं, ये सर्वे होकर रहेगा और बहुत जल्द सरकारी ज़मीनों पर मापी जब शुरू होगी तब आपको पता चलेगा कि एक मामला कितना सीरियस है। तो ज़मीन सर्वे टलेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये ज़मीन सर्वे होगा। आप अगर इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम से निकल जाइए और आप अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ज़मीन आपका है तो पेपर आपके पास होना चाहिए। आप अपने ज़मीनों को, पेपर को तैयार करें। बहुत ऐसे रैयत हैं जो बाहर रहते हैं और उनका ज़मीन कई गांवों में है लेकिन उस ज़मीन को पहचानते भी नहीं हैं। वैसे रैयत को अभी मार्च तक का मौका है, अपने ज़मीन पर आएँ, ज़मीन का चौहद्दी जानें, सब कुछ समझें। ये मौका आपके लिए बेहतर है, इस मौका को गंवाना कहीं से सही नहीं होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।